So, hello everyone, welcome to Exam On. Myself गौरव सिंह. So guys, आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ. आप इस वीडियो को ध्यान से पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रिक्स बोल लेते हैं जिसकी वजह से आपके साइंस के अंदर जो लाइट का चैप्टर है, चाहे लेंस का हो चाहे मिरर को, वहां पर आपके आरआरबी जेईई सीवीटी 1 में साइंस सेगमेंट में एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, या तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है या तो ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशंस को चेंज करके आपके डिफरेंट पोजीशंस पूछा जा रहा है. तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं नॉलेज दूंगा कि कैसे हम यहाँ पर किस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो पहला जो अगर आप देखोगे तो आपको एक साइन कन्वेंशन में बहुत प्रॉब्लम आता है कि चाहे आपका मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, तो वहां पर आप कुछ भी निकालते हो, पावर हो, वन आप फॉर्मूला जो लगाते हो आप, वहां पर साइन कन्वेंशन का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में. तो इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. तो याद रखिए ये टेबल बना हुआ है कि लेंस की बात कर रहा हूं. ये लेंस देखिए, तो लेंस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव. ये मिरर है, मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना. ये फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, आपको पता है. तो याद रखिए इसमें क्या होता है कि ये प्लस ये माइनस रहेगा, ये प्लस और ये माइनस रहेगा फोकल लेंथ. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में देखेंगे सभी में ये निगेटिव रहेगा, सभी में आपके निगेटिव रहेगा. क्लियर? दो क्लियर है. नेक्स्ट है, अगर हम इमेज की पोजीशन देखेंगे तो यहां पर 5 आपको पॉजिटिव इमेज, मतलब 5 आपको रियल इमेज दिखेगा और आपको एक यहां पर वर्चुअल इमेज दिखेगा. आप पोजीशंस में अभी देखेंगे 5 रियल और एक वर्चुअल दिखेगा. उसी तरीके के कनकेव मिरर में 5 आपको रियल इमेज दिखेगा और एक आपको पॉजिटिव इमेज मतलब वर्चुअल इमेज दिखेगा. ठीक है ना. तो याद रखिएगा इस ऑर्डर में. उम्मीद है आपको समझ में आया. देख लीजिए एक बार. राइट. तो नाउ साइन कन्वेंशन का टेंशन खत्म हो गया, आप इसको यूज कीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन है कि कनकेव मिरर में पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे देखेंगे. रट्टाफिकेशन रट रहे होते हैं स्टूडेंट, आपको रटने की अब नीड नहीं है. देखिए ये कनकेव मिरर के अंदर है. कनकेव मिरर में हमें क्या होगा, पहले आप क्या देखोगे, फर्स्टली देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये फोकल लेंथ और ये पोल हुआ, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ और ये पोल हुआ. तो अब देखिए यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट में लगा लीजिए ए बी सी, ये सी सी मैच करेगा. यहां पर आपका ए लगा दीजिए, ए बी सी डी ई, मतलब ये सी सी मैच करना चाहिए. ए बी सी डी ई ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट के. अब आपको नीचे आओगे तो इमेज होगा, तो ये ए है तो इसका ए डैश यहां से, बी डैश यहां से, और ये देखो सी मैच करना है, सी डैश इधर आओ, डी डैश और ई डैश, मतलब ऐसे जाओ फिर आप ऐसे आओ. देखो यहां पर मैच होना चाहिए सी सी. ये ऑब्जेक्ट का है, ये इमेज का है. अब कहानी देखना है, इस साइड जितने भी होगा सभी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा. देखो रियल एंड इन्वर्टेड, सभी इमेज रियल इन्वर्टेड होगा. अब यहां पर देखो ये जो सी वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ये इक्वल होगा. आप इसके आगे जाओगे लार्ज होगा, इसके आगे जाओगे तो वेरी लार्ज होगा, इससे पीछे जाओगे स्मॉल, इससे पीछे जाओगे तो वेरी स्मॉल. क्लियर है? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो ए है वो कहां पर है सर, इन्फिनिटी पे है. अगर आपका ऑब्जेक्ट ए है तो कनकेव मिरर में इसका जो इमेज बनेगा, देखो कहां पर बनेगा सर, फोकल लेंथ पे बनेगा, फोकल पे बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश मतलब बहुत ही स्मॉल बनेगा. ठीक है ना. अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी मतलब बी है, तो देखो आप कहां भी बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ स्मॉल बन रहा है, रियल इन्वर्टेड. हाँ, सी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और इक्वल साइज का बनेगा. डी पे है यहां मतलब सी एंड एफ के बीच में है तो कहां होगा, बियॉन्ड सी बनेगा और वेरी लार्ज रियल इन्वर्टेड बनेगा. और आपका ई पे है, आपका फोकल लेंथ पे है तो इमेज कहां पर बनेगा, दैट इज व्हाट, इंफिनिटी पे बनेगा. देखिए ई डैश और रियल और इन्वर्टेड वेरी लार्ज इंफिनिटी पे इमेज बनेगा. आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया. अब एक और केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकल और पोल के बीच में है तो उसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा जो वर्चुअल और इरेक्ट हो. उम्मीद है 5 केसेस, जो रियल इन्वर्टेड था, एक था आपका वर्चुअल और इरेक्ट वाला.
तो ये कहानी इस तरीके से याद रखिएगा, ABCD फटाफट लिखिएगा, पोल लिखिएगा, F लिखिएगा, C लिखिएगा, ABCD अरेंज कर दीजिएगा, फिर नीचे इसको अरेंज करें, ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज। ठीक है, तो आई होप ये चीजें कनकेव का हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव टू दैट इज व्हाट कन्वेक्स लेंस के ऊपर अब हम बात करेंगे कि कन्वेक्स लेंस में कैसे हम देखेंगे। नाउ कन्वेक्स लेंस में ये ऑब्जेक्ट का ये देखो है सेंटर है, लेंस का बिल्कुल सेंटर है, ये F1 होगा, ये F2 होगा। देखो पहले ये F1 F2 और ये इंफिनिटी, फिर अगेन यहां लिखो F2 F2 F2, अगेन फिर से देखो O F1 2 F1 F2 2 F2। अब आ जाओ यहां पर आप ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 कर देंगे, 1 2 देखो अरेंज कर दो, 1 2 ये 3 4 एंड 5, अगेन यहां पर लिखो 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा 1 जो है इंफिनिटी पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज देखो 1 कहां पर है सर, यहां पर है, ठीक है ना, 1 कहां पर है। अच्छा यहां पर देखो आप यहां पर 3 जो है 3 जो है 2F1 और ये 2F2 पे देखोगे तो ये स्मॉल साइज का होगा, ध्यान देना, मतलब सेम साइज का होगा, यहाँ सेम साइज इक्वल साइज, और आगे जाओगे तो लार्ज, इससे आगे जाओगे वेरी लार्ज, इससे पीछे स्मॉल, इससे पीछे वेरी स्मॉल, और रियल एंड इनवर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज आपका कन्वेक्स लेंस के अंदर कहां पर बनेगा, 1 है ना, तो कहां पर बनेगा, F2 पे बनेगा, रियल इनवर्टेड और वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा डिमनेस। बियॉन्ड 2F2 है तो 2 देखो कहां पर है, बिटवीन F2 एंड 2F2, क्या स्मॉल एंड रियल इनवर्टेड। 2F2 पे है, 2F2 पे है ऑब्जेक्ट, तो कहां पर बन रहा है, दैट इज व्हाट अगेन 2F2 पे बनेगा इक्वल साइज का, सेम साइज का, मतलब 2F2 2F1 एंड F1 के बीच में है तो 4 है, तो आपका यहां पर देखो दैट इज व्हाट 2F2 एंड इसके बियॉन्ड 2F2 बनेगा। 5 अगर F1 पे है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर है। अच्छा एक और भी केस होता है यहां पर कि अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में है तो इसका इमेज हमेशा इमेज बनेगा इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो आई होप आप इस ट्रिक से आपको चीजें क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।